जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जी एक्सपर्ट फैमिली में। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा मैथ पर। और मैथ में आज हमारी जो चर्चाएं होंगी बच्चों वो होगी प्रतिशतता पर। और ये हमारा जो मैथ का लेक्चर है प्यारे बच्चों, ये 10वां दिन है। और आप लोग जानते ही हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली लाइव क्लास होता है जो कि 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है और ये चलता है लगभग 8 या 8:30 बजे तक। ठीक है। और बच्चों, इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चाएं करते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में हो सकते हैं बहुत ही मददगार। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर प्रतिशतता का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है बच्चों, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक क्या है? 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किया तथा बच्चों वो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ याद करना है परीक्षा का पूर्णांक। ठीक है। अब बच्चों, ऐसे प्रश्न जब कभी भी आपको देखने को मिले तो करना क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि ध्यान दीजिएगा, परीक्षा का पूर्णांक क्या बच्चों? माना परीक्षा का पूर्णांक क्या है? x है। मान लिए हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए, प्रश्न बोल रहा है कि किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक कितना है? 40% है। यानी x का कितना परसेंट प्यारे बच्चों है? 40% है। और बच्चों, एक विद्यार्थी था, वो कितना प्राप्त किया है? 185 अंक प्राप्त किया है। और कितने अंकों से वो अनुत्तीर्ण रहा बताइए? 15 अंकों से। अर्थात वो 15 अंक और पाया होता तो वो पास हो जाता, इसलिए हमने प्लस लगा दिया। अब परसेंटेज हटाते हैं तो x का 40 बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा। अब 185 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 अर्थात कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 200 सीधा हो गया ना। 0 से 0 कैंसिल करते हैं और 4 1 के 4 4 5 20 हुआ, हो गया ना। x बराबर बच्चों 10 गुणा 50 में करेंगे तो 50 गुणा 10 या 10 गुणा 50 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500। अर्थात x का मान कितना आया है? 500। माने प्यारे बच्चों, परीक्षा का पूर्णांक कितना आया है? 500। अर्थात कौन सा ऑप्शन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी पूर्ण रूप से सत्य है। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं। अपना रफ और पेन अपने साथ रखिए क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर हमारी चर्चाएं होंगी। ठीक है, आप लोग धैर्य बनाए रखें। प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। क्या बच्चों? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना बच्चों? 35% अंक लेने होते हैं। कितने लेने होते हैं? 35% अंक लेने होते हैं। ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। कितना बच्चों? 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को ध्यान दीजिएगा कितना? 40 अंक, ध्यान से समझिए, 40 अंक प्राप्त हुए तथा बच्चों वो ध्यान दीजिएगा 40 अंक प्राप्त हुए तथा वो कितना? 30 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। कितना? 30 अंकों से क्या रहा प्यारे बच्चों? अनुत्तीर्ण रहा, माने तो फेल हो गया। तो यहाँ पर भी आपको क्या ज्ञात करना है? परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब बच्चों, इसमें ऑप्शन भी है, आप लोग करिए सॉल्यूशन। अपना रफ उठाएं और पेन उठाएं और सॉल्यूशन करते रहें। और मैं यहाँ पर ऑप्शन देता हूँ बच्चों। पहला ऑप्शन है 280 है, दूसरा ऑप्शन है 180 200, 180 200 और लास्ट में प्यारे बच्चों है इनमें से कोई नहीं। आशा है कि आप लोग इस प्रश्न को हल करेंगे और जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। ठीक है। सेम बच्चों, इसके पहले वाला जो हमने प्रश्न बताया था उसी से रिलेटेड है, तो हमें विश्वास है कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा जैसा कि हमने पिछले वाले चैप्टर में माना था। माना बच्चों, परीक्षा का पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा,
परीक्षा का पूर्णांक क्या मानेंगे, x मानेंगे। मान लिए हैं। अब प्यारे बच्चों प्रश्न बोला है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट, 35%, अर्थात कितना बच्चों, x का 35% अंक लेने होते हैं। अब बच्चों एक अभ्यर्थी है वो कितना अंक प्राप्त किया है, 40 अंक प्राप्त किया है। कितने अंकों से प्यारे बच्चों फेल हो रहा है, 30 अंकों से, मतलब 30 अंक और मिले होते तो वो पास हो जाता है। तो इस तरीके से हमने प्लस लगाया। और ध्यान दीजिए इसका ट्रिक भी बता देता हूँ कि अगर जब अनुत्तीर्ण बोले प्यारे बच्चों तो प्लस लेना है, और उत्तीर्ण बोले तो क्या लेना है, माइनस। ये आप जानते रहिए तो आपका कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। पूरा 100% बेस पे मैं बता रहा हूँ। बेस एक ऐसी चीज़ है बच्चों जो ट्रिक को भी छोड़ देती है पीछे। कभी कभी हमारा ट्रिक फेल हो जाता है तो बेस हमारा काम देता है। इसका हम परसेंटेज हटाते हैं प्यारे बच्चों, 35/100 होता है, और 40 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 70। हमारे हिसाब से अब आपको दिक्कत नहीं हुआ। अब बच्चों काटते हैं, 35 के 35, 35 दूनी 70 हुआ। x बराबर 100 गुणा 2 किए कितना हो जाएगा, 200। अर्थात कितना हुआ प्यारे बच्चों, परीक्षा का पूर्णांक 200 हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य है। हमें आशा है कि आपका भी आंसर आया होगा। चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और इसको मिटाते हैं। बच्चों ये हमारा जो मैथ का क्लास है ये 10वां दिन है, और इसमें हम प्रेजेंट टाइम में जो चर्चाएं कर रहे हैं वो प्रतिशतता पर कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने कई सारे क्वेश्चन पे प्रश्न हल किया है, तो आप लोग इस वीडियो को ना देखे हो तो वीडियो को जाकर देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता। ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षा में प्रश्न अच्छे से आप लोग सुनिए, दिक्कत नहीं होगा। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्णांक, क्या, लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्णांक, के लिए उत्तीर्णांक, ध्यान से बच्चों समझिएगा। हाँ कितना है प्यारे बच्चों, 35 तथा 40% है। ध्यान दीजिएगा 35% तथा क्या है बच्चों, 40% है। माने तो लड़कियों का 35 है और लड़कों का 40 है, ये ध्यान दीजिएगा। हो गया है ना। अब बच्चों प्रश्न आगे हमारा क्या कह रहा है कि एक लड़के ने, लड़के की बात किया गया है, एक लड़के ने, ध्यान दीजिएगा कितना अंक प्राप्त किया, ये ध्यान दीजिए। एक लड़के ने बच्चों 483 अंक प्राप्त किए। कितना, 483 अंक प्राप्त किए, तथा वह, ध्यान दीजिए बच्चों, 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। कितना, 117 अंकों से प्यारे बच्चों क्या हो गया, वो अनुत्तीर्ण हो गया है। क्या हो गया, माने तो फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। यहाँ तक हमारे हिसाब से अब आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो बच्चों इसमें ज्ञात करना है क्या कि लड़कियों के लिए, हाँ, न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक कितने हैं। कितना बच्चों, लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब आप लोग करिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, और जल्दी से करिए बच्चों, कमेंट में आप लोग लिख के भेजें। 485, 520, 485 है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बच्चों है 520, 500, 500, 520 एंड 625। हो गया ना। तो इस प्रश्न को बच्चों जल्दी से आप लोग सॉल्यूशन करिए, और हमें आपके प्रश्नों का इंतजार। जल्दी से आप लोग कमेंट में इस प्रश्न का आंसर दें। बहुत ही प्यारा, इसके पहले जो हमने प्रश्न को बताया था बच्चों, सेम उसी से रिलेटेड है, बस आप लोग को थोड़ा सा बस प्रॉब्लम हो रहा है समझने का। आशा है कि आप लोग लगा लेंगे, मैं आपको समय भी देता हूँ। तो बच्चों ये हमारा क्लास है मैथ का, जो कि डेली लाइव क्लास चलता है, जो कि 7 बजे से शुरू होता है। ये
8 या 8:30 तक चलता है। तो बच्चों आप लोग लाइव क्लास में डेली शामिल होइए और नए नए तरीके सीखिए मैथ के। ओके, तो बच्चों जल्दी से आप लोग सॉल्यूशन करेंगे। मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। क्या बताया जाए हमारे हिसाब से, अब मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारा मेन पॉइंट यहाँ बॉयज पे है, क्योंकि बॉयज जो है 483 अंक प्राप्त किया और 117 अंकों से बच्चों को फेल रहा है, हो रहा है ना। तो यहाँ पर बॉयज का कौन सा है परसेंटेज, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना है, 40%। तो परीक्षा का पूर्णांक आप यक्स मान लीजिए, यक्स का क्या मानेंगे, 40% मानेंगे, मान लिए हैं। अब बच्चों जब यक्स का 40% मान लिए हैं तो क्या लिखेंगे, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया, लिख दिए हैं आप। और कितना बच्चों, 117 अंकों से अनुत्तीर्ण माने तो फेल रहा। हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसको जोड़ लेते हैं और इसका परसेंटेज हटाएंगे प्यारे बच्चों, तो 40 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसमें हम अर्थात 483 में 117 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7 3 10 हुआ, 8 1 9 1 10 हुआ, 4 1 5 1 6। यहाँ तक समझ आ गया है। अब हम इसको काट देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 1 के 4 हुआ, हाँ 4 1 के 4 हुआ बच्चों। फिर यहाँ पर हम 4 5 20 150। अब यक्स बराबर 10 गुणा हम 150 में करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अर्थात जो लड़कों का पूर्णांक है वो ये 1500 है। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें बोला है लड़कियों का न्यूनतम, ध्यान दें लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है, ये बोला है। तो बात किया है प्यारे बच्चों यहाँ पर लड़कियों के न्यूनतम पूर्णांक की बात किया है। तो ऐसे प्रश्न कैसे करना है, तो यहाँ पर परीक्षा का पूर्णांक 1500 क्लियर है और लड़कियों का जो परसेंटेज था कितना था, 35 था। तो यहाँ पर हम लग देंगे 35%। अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, 1500 गुणे 35 बटे क्या हो गया प्यारे बच्चों, 100 हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर हम 35 में 15 का गुणा कर लेते हैं, 15 बच्चे 75 होता है, तो 15 तियाँ 45 होता है, 5 हुआ, 7 5 12 हुआ, 525। 525 ऑप्शन नंबर कौन सा प्यारे बच्चों है, तो ऑप्शन नंबर यही है ना, सी। ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल हमारा सत्य है। यदि आप लोग का बच्चों आया हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट में लिखें और प्रश्न का आंसर जरूर दें, ठीक है। आशा है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसको मिटाता हूँ। और अगला क्वेश्चन बच्चों बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन होने वाला है, आप लोग ज़रूर इस प्रश्न का आंसर कमेंट में दीजिएगा। जितने बच्चे इस क्लास में जुड़े हैं तो विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली की तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रहें और ऐसे ही क्लास में आप लोग लगे रहें। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिखिएगा आप लोग और इस प्रश्न को हल करिए। तो बच्चों एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने होते हैं। प्रश्न है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बच्चों 40% अंक लेने होते हैं। कितना परसेंट प्यारे बच्चों, 40% अंक लेने होते हैं। ध्यान से आप लोग समझिएगा, बिल्कुल नहीं घबराना है, मैं ये कहता हूँ। उसने बच्चों 178 अंक प्राप्त किए, उसने 178 अंक प्राप्त किया, यानी वह बच्चा, ओके। तथा बच्चों वो 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कितना अंकों से, 22 अंकों से प्यारे बच्चों वो क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, माने तो फेल हो गया।
यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर याद करना है आपको परीक्षा का पूर्णांक, फिर हम उसी प्रकार के क्वेश्चन पर टिक गए हैं। तो आप लोग करिए बच्चों, आशा है कि आप लोग इस प्रश्न को कर लेंगे। आशा नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है। क्यों? क्योंकि आप मेहनती हैं, आप हिम्मती हैं, क्योंकि आपके इन छोटे छोटे कदमों से आप एक दिन प्यारे बच्चों आप मंजिल पा जाएंगे। जैसे एक कहावत है बच्चों कि बारिश की, किसकी? बारिश की छोटी छोटी बूंदें एक दिन नदियों का रूप धारण कर लेती है। बारिश की प्यारे बच्चों छोटी छोटी जो धाराएं होती हैं, मतलब बूंदें होती हैं, वो एक दिन नदियों का रूप धारण कर लेती हैं। उसी प्रकार बच्चों हमारे छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाता है। तो बच्चों आप इस प्रश्न को हल करिए और जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए आखिरकार वो प्रश्न आपका कौन सा सत्य है, मतलब ऑप्शन सत्य है। जल्दी से सॉल्यूशन करिए बच्चों, आशा है कि आप कर रहे होंगे और प्रश्न को, ठीक है। चलिए बच्चों अब आप अपने प्रश्न को मिलाएंगे। प्रश्न है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बच्चों 40% अंक लेने होते हैं। उसने 178 अंक प्राप्त किया, 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया बच्चों परीक्षा का पूर्णांक। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए हमने यक्स मानना पड़ेगा, माने तो परीक्षा का पूर्णांक यक्स है। यक्स का कितना बच्चों? 40% अंक लेने होते हैं। कितने? 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से प्यारे बच्चों फेल हो गया। इतना तो करना था, आप लोग जानते ही हो। अब बच्चों यहाँ यक्स का मतलब गुणा परसेंटेज हटा दिए, 40/100 हो गया, इसमें हम जोड़ देंगे, कितना हो गया? 200 हुआ कि नहीं? 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 पंचे 20 हुआ। यक्स बराबर बच्चों 100 को गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500। अर्थात परीक्षा का पूर्णांक प्यारे बच्चों 500 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सत्य है। बच्चों क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? यदि आ रहा है तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों अगर अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ये परिवार बड़ा होगा। और जब परिवार बड़ा होता है बच्चों तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, और जब जिम्मेदारियां बढ़ता है तो इंसान दुगनी रफ्तार से मेहनत करता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तो आज हमने जो भी प्रश्न पर चर्चाएं की हैं आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों कल हम फिर आपको 7 बजे लाइव क्लास मिलेंगे और लाइव क्लास में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नई जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।